Hello everyone, I am your commerce educator Dheeraj. Welcome to our online classes. Students, today we will discuss about journal entries. Okay. Firstly हम जर्नल के कुछ नियम डिस्कस कर रहे हैं. What is the rules of journal? जर्नल प्रिपेयर करने के ये रूल्स हैं. जर्नल में लेखा करने के नियम, 3 नियम है जर्नल में लेखा करने के. जर्नल जो है उसमें लेखा करने की, एंट्रीज करने के 3 रूल्स हैं. पहला, व्यक्तिगत खाते से रिलेटेड पर्सनल अकाउंट जिसको बोलते हैं, वास्तविक खाते से रिलेटेड रियल अकाउंट, अवास्तविक खाते से रिलेटेड नॉमिनल अकाउंट. आप बोलोगे सर ये तो हम पढ़ चुके हैं. बिल्कुल स्टूडेंट्स, मैं भी यही कहूंगा कि ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, लेकिन वो जो था वो थी खाते के प्रकार. अगर आपसे खाते के प्रकार पूछे तो वो टेबल आपको मेंटेन करके आनी है. बट ये बोल रहा है कि जर्नल बनाने के नियम क्या है, तो जर्नल बनाने के 3 नियम है, ये ध्यान रखना. उसी में से आया है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जर्नल बनाने के कितने नियम है? 3. जर्नल बनाने के 3 नियम है: व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, अवास्तविक खाते. व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, अवास्तविक खाते. जर्नल बनाने के कितने नियम है? 3. व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, अवास्तविक खाते. व्यक्तिगत खाते का नियम: पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो. वास्तविक खाते का नियम: आने वाली वस्तु को डेबिट करो, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो. अवास्तविक खाते का नियम: सभी हानि व खर्चों को डेबिट करो, सभी आय व लाभों को क्रेडिट करो. आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा. हम सारे नियम को एक साथ नहीं पढ़ेंगे. पहला नियम है व्यक्तिगत खाते का. कितने जर्नल में लेखा करने के नियम है? 3. क्लियर? पहला नियम: पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करो, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो. जर्नल में करते हैं हम. ये जर्नल क्या होती है? डे टू डे एक्टिविटीज जो हम नोट करते हैं किसी भी बुक्स में, वो होती है जर्नल. अब जर्नल का ये फॉर्मेट आपके सामने मैंने बना रखा है, ये फॉर्मेट आप बना लेना. अभी मैं इसको इरेज करूंगा. फॉर्मेट ऑफ जर्नल है ये. क्या है ये? फॉर्मेट ऑफ जर्नल है ये. क्या है ये? फॉर्मेट ऑफ जर्नल है. मैंने छोटा बनाया है, इसको कितना भी बड़ा बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर पेज. डेट, पहला कॉलम डेट का आता है. यहां डेट लिखी जाएगी: 4 जनवरी, 5 जनवरी, 10 सितंबर, 11 सितंबर, 22 सितंबर, जो भी है ईयर्स. क्या लिखी जाएगी? जनवरी डेट. जैसे मान लो ये चल रहा है, आज डेट कितनी है? अगर आज के मैं ट्रांजैक्शन करूं तो आज डेट है 24 सितंबर, तो मैं लिखूंगा 24 सितंबर और 2020 24 सितंबर. डेट लिख दिया. पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर में एंट्री की जाती है. एंट्री क्या होती है? जो भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, माल खरीदोगे, बेचोगे, भुगतान करोगे, खर्चे करोगे, उसको करना एंट्री कहलाते हैं. उसके 2 पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट. फर्स्टली यहां तो आएगा ऐसे डेबिट अकाउंट डेबिट. फिर इसके बिल्कुल मिडिल से स्टार्ट होगा, टू लगा के डैश 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 डैश, और यहां पर वो एंट्री हो जाएगी और क्रेडिट. ये ऊपर वाला डेबिट होता है, नीचे वाला क्रेडिट होता है. क्रेडिट का हमेशा 2 से आता है, क्रेडिट का हमेशा 2, और यहां बीच में लिखी जाती है नरेशन. क्लियर है? 3 चीजें आती हैं एक ही एंट्री में. ऊपर आता है डेबिट, नीचे आता है क्रेडिट. क्रेडिट का पहचानने का तरीका, वो 2 में के साथ आता है, मतलब वहां क्रेडिट नहीं लिखा जाता, 2 लिखा जाता है. फिर नरेशन का क्या मतलब है? जो अगर तुमने माल खरीदा तो माल खरीदने की लाइन. कुल मिला के हिंदी जो है उसकी, उसको इंग्लिश में ट्रांसफर करके लिख दो. क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां आएगा डेबिट, यहां आएगा क्रेडिट 2 के साथ. सर ये डैश डैश में क्या आएगा? ये डैश डैश में जो भी आएगा वो सिखाया जाएगा आपको, लेकिन अपना याद रखना कि ऊपर आता है डेबिट और नीचे आता है क्रेडिट. क्रेडिट के साथ हमेशा 2 वर्ड आएगा. ये नरेशन आती है. फिर अमाउंट, डेबिट में डेबिट की, क्रेडिट में क्रेडिट की. एलएफ लेजर फोलियो नंबर होता है ये. तो टोटल मिलके 5 कॉलम बनते हैं: डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट के 2 कॉलम डेबिट और क्रेडिट. ये आपका फॉर्मेट ऑफ जर्नल है. अभी हम फॉर्मेट ऑफ जर्नल में एंट्रीज नहीं करेंगे, अभी हम नॉर्मल एंट्रीज करना सीखेंगे कि हर ट्रांजैक्शन की एंट्री कैसे होती है. ये उतार लेना, मैं इरेज करूंगा फॉर्मेट ऑफ जर्नल. मैंने आपको अभी अभी क्या बताया है स्टूडेंट्स? सर आपने हमें बताया है कि आप फॉर्मेट ऑफ जर्नल को इरेज करोगे. अरे नहीं नालायकों, मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब हम एक एक ट्रांजैक्शन लेंगे और उसकी एंट्रीज करेंगे किस तरीके से. अब जर्नल में कैसे करेंगे वो बाद में सिखाऊंगा. पहले तो एंट्री करना बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको किस तरीके से हमें करना चाहिए. चलो जी, फॉर्मेट ऑफ जर्नल मैंने इरेज कर दिया, इसको भूल जाओ. अब नोट तो कर ही लिया होगा आपने. अब ये आपके सामने 2 ट्रांजैक्शन दे रखे हैं. क्लियर? पहला, राम को 10,000 रुपए का भुगतान किया. दूसरा, दीपक से 10,000 रुपए प्राप्त किए. देखो स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है. मैं पहला नियम सीख रहा हूं व्यक्तिगत खाते का. व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाला और देने वाला.
अब इसमें ये देखो पाने वाला कौन है और देने वाला कौन है। राम को 10,000 रुपए का भुगतान किया, राम को 10,000 का भुगतान किया, तो राम पाने वाला है या देने वाला? जब भी नाम आ जाए ना तब व्यक्तिगत खाते का नियम लगता है। जब भी नाम आ जाए राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, बबीता, क्लियर है, तब किसका नियम लगेगा? व्यक्तिगत खाते का। राम को 10,000 रुपए का भुगतान किया, राम पाने वाला है या देने वाला? राम को 10,000 का भुगतान किया तो राम तो पाने वाला है। याद करो अच्छे से, दिमाग पे खुद ही यूज करो, बार बार 4 बार इस लाइन को बोलो। राम को 10,000 का भुगतान किया, राम को 10,000 का भुगतान किया, तो राम तो पाने वाला हुआ ना। अरे राम कौन है? सर राम को अगर 10,000 का भुगतान करेंगे तो पाने वाला कैसे हुआ? अरे मान लो ये राम है, आपने इसको 10,000 दे दिए तो ये तो पाने वाला हुआ ना। राम को 10,000 का भुगतान, ये राम है, ये राम भैया है, ये देखो ये राम भैया है, ये राम भैया बना देते हैं हम, ये राम भैया बना दिए हमने, ये लो ये राम भैया है। इस राम भैया को 10,000 का भुगतान कर दिया, 10,000 का भुगतान कर दिया तो ये पाने वाला हुआ। भुगतान कर दिया, भुगतान कर दिया, भुगतान पाने वाला है कि नहीं है? राम को 10,000 का भुगतान किया तो राम पाने वाला, और पाने वाले व्यक्ति को करते हैं डीआर। तो डीआर कैसे लिखते हैं? राम अकाउंट डेबिट, ये हो गया डीआर। ऐसे लिखते हैं डीआर, राम्स अकाउंट डेबिट। और जब भी नेम होता है उसके आगे स्ट्रेस एस वर्ड लग ही जाता है, ये कंपलसरी है। राम्स अकाउंट डीआर, जर्नल बना रहा हूं मैं, एंट्रीज कर रहा हूं मैं, एंट्रीज। अब एक तो डेबिट तो ये हो गया, राम को 10,000 का भुगतान किया, इसके दो पक्ष होंगे, एक पक्ष होगा डेबिट, दूसरा पक्ष होगा क्रेडिट। दीपक से 10,000 प्राप्त हुए, सबके दो पक्ष होंगे, एक पक्ष होगा डेबिट, दूसरा पक्ष होगा क्रेडिट। स्टूडेंट्स क्लियरली बता रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा कोई कुछ नहीं है। कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे उसके दो पक्ष होंगे, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। राम को 10,000 का भुगतान किया, राम पाने वाला, तो ये हो जाएगा डेबिट। नाम जो होगा ना उसके आगे एस वर्ड जरूर लगेगा, जैसे राम, श्याम, मोहन, सुरेश, सीताज, एस लगेगा, स्ट्रेस। ये राम अकाउंट डेबिट होता है वैसे तो, लेकिन ये नाम है ना इसलिए ऊपर स्ट्रेस और ये एस लग जाता है, नियम है ये। अच्छा, एक तो यहां दो पक्ष होते हैं तो राम अकाउंट डेबिट। दूसरा देखो किस चीज से रिलेटेड है बेटा, भुगतान क्या करोगे? आइसक्रीम। सर राम को भुगतान करेंगे, भुगतान करोगे ना, क्या भुगतान करोगे? लगाओ दिमाग। सर राम को क्या भुगतान करेंगे हम? क्या करेंगे भुगतान? चेयर देंगे क्या? टेबल देंगे क्या? फैन देंगे क्या? एसी देंगे क्या? क्या देंगे? भुगतान का मतलब क्या होता है सर? अरे भुगतान का मतलब क्या होता है बच्चों, आप बताओ, आप तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो। भुगतान क्या करोगे भैया? पैसा ही तो दोगे, कैश ही तो दोगे, नगद ही तो दोगे। अरे भुगतान का क्या मतलब है? अरे आप स्कूल वालों को पेमेंट दे दो, दोगे। भुगतान का मतलब क्या है? अरे आइसक्रीम लाके खिला दोगे क्या? लो सर आइसक्रीम ले लो फीस की जगह। नहीं, भुगतान का मतलब क्या है? पैसा। अरे भुगतान का मतलब क्या है? पैसा। पैसा मतलब कैश, तो दूसरा क्या हो जाएगा? कैश। क्लियर है यहां तक? कैश अकाउंट। तो एक तो डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, दो ही होंगे इसमें, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो राम्स अकाउंट डेबिट होगा, एक कैश अकाउंट होगा। इसको लिखने का तरीका क्या है? देखो लिखने का तरीका बहुत ईजी है। देखो लिखने का तरीका बहुत ईजी है। डेबिट को पहले लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया राम्स अकाउंट डेबिट। क्लियर? और क्रेडिट जो होता है ना वो हमेशा इनके बीच में टू लगा के आता है, जैसे टू, ये पहचान है। जैसे ऊपर वाले को डेबिट को लिखने की पहचान ये वहां डीआर लिखा जाता है, और क्रेडिट को लिखने की पहचान यहां टू लगा के कैश अकाउंट। सर समझ में कम आ रहा है? बिल्कुल बेटा कम आ रहा होगा, पहली बार तो समझ रहे हो, पहली बार समझोगे तो कम ही आएगा, ज्यादा थोड़ी आएगा। ये एंट्री हो गई आपकी, सब आएगा। धैर्य रखें, धैर्य का फल मीठा होता है। आज हमने आपको जर्नल का पहला कॉन्सेप्ट बताया है। आज की तारीख नोट कर लो, आज की तारीख कितनी है? आज की तारीख कितनी है बताओ, आप बताओ। 25 सितंबर है सर आज तो तारीख। अरे 25 सितंबर है तो 26 सितंबर और 27 सितंबर को देख लेना, आपको एंट्रीज आ जाएंगी। 27 सितंबर को आ जाएंगी। वेट करो ना 3 दिन तक और प्रैक्टिस करो। सर सबसे पहले क्या करते हैं, इसके दो पक्ष, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। फिर डेबिट कौन सा है? राम को 10,000 का भुगतान किया, राम को 10,000 का भुगतान किया तो राम तो पाने वाला है, पाने वाले को क्या करते हैं? डेबिट। फिर दूसरा आइटम देखो क्या बन रहा है इसमें, भुगतान करने पर कैश आता है। भुगतान का मतलब कैश गया, ठीक है, कैश इज गोज आउट, कैश इज गया, जाने वाली वस्तु। वैसे नियम बाद में बताऊंगा, फिलहाल तो ये रखिए, अगर राम डेबिट है तो दूसरा वर्ड आता है कैश, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। क्लियर? अब ऐसे ही दीपक से 10,000 रुपए प्राप्त हुए तो एक तो डीआर है और एक सीआर है।
दीपक से 10,000 रुपए प्राप्त हुए थे, एक डीआर है और एक सीआर है दीपक से। अब देखो ये है दीपक, अरे ये दीपक है, दीपक है क्या? बिल्कुल सर ये दीपक है। इससे 10,000 रुपए प्राप्त हुए से, अरे ये देने वाला है या पाने वाला है? बच्चों आप तो इंटेलिजेंट हो, दीपक से 10,000 प्राप्त हुए, देखो खुद ही बोलो इसको 4 बार, खुद ही बोलो, खुद ही आंसर आएगा। दीपक से 10,000 प्राप्त हुए, दीपक से 10,000 प्राप्त हुए, तो दीपक तो देने वाला हुआ ना नालायको। अरे दीपक तुम्हारे सामने खड़ा है, ये मान लो दीपक तुम्हारे सामने खड़ा है और उससे 10,000 प्राप्त हुए, तो दीपक से तो मिले ना तुम्हें। दीपक देने वाला है या पाने वाला? दो ही होते हैं, पाने वाला या देने वाला। अरे दीपक से 10,000 प्राप्त हुए तो दीपक देने वाला है या पाने वाला? अरे ये दीपक खड़ा है, ये रहा खड़ा दीपक, इससे 10,000 प्राप्त हुए, देने वाला है पाने वाला? सोचो। अरे सोचा नहीं कि ना लाए, वो दीपक ये रहा ना, इससे 10,000 प्राप्त हुए तो दिया ने, देने वाला, इसके पास पेंसिल है, इसमें पेंसिल दी सर, तो देने वाला हुआ ना। दीपक से 10,000 प्राप्त हुए, देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो, तो यहां लिख दोगे दीपक। नाम के आगे क्या लगता है? स्ट्रेस एस, तो दीपक तो क्रेडिट होगा। ठीक है सर, आपकी बात से हम भी सहमत है, दीपक क्रेडिट होगा। तो क्या करें, मिठाइयां बांटो, एक होगा अब डेबिट, ये क्रेडिट हो गया तो अब डेबिट होगा। प्राप्त क्या होगा सर? गुलाब जामुन प्राप्त हो सकते हैं, बर्फी प्राप्त हो सकती है, काजू कतली प्राप्त हो सकती है, और टेबल प्राप्त हो सकती है, पंखा प्राप्त हो सकता है। अरे नालायको पैसे लिख रहे ना, 10,000 रुपए प्राप्त हुए मतलब पैसा, पैसा बोले तो कैश, डेबिट में कैश। क्लियर? कैश अकाउंट क्लियर। सर क्या करें अब? एंट्री करो, ऊपर क्या आता है? डेबिट, तो लिख दो कैश अकाउंट डेबिट। फिर क्रेडिट को सर कैसे लिखते हैं? टू लगाओ और क्या लिख रहा है उसको लिख दो दीपक अकाउंट। सर इतना इजी है क्या? बिल्कुल इतना इजी है। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, और दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे तो सब कुछ समझ में आएगा। इजी है ना? बहुत इजी है, नोट करो। इजी है, नोट करो। नालायको इससे इजी क्या मिलेगा तुम्हें? हलवा मिलेगा क्या? कितना इजी तो पढ़ा रहा हूं, फिर भी नालायकों को समझ नहीं आ रहा। राम को 10,000 रुपए का भुगतान किया, राम को राम पाने वाला इसलिए डेबिट किया। श्याम से 10,000 रुपए प्राप्त हुए, श्याम देने वाला इसलिए क्रेडिट हुआ। भुगतान करो चाहे ये प्राप्त करो, दोनों में पैसे की बात हो रही है तो कैश आएगा ही आएगा। चलो सर और समझाओ, और बताओ, बिल्कुल और बताएंगे और समझाएंगे, आपको पूरी नॉलेज देंगे। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। अब सर एग्जांपल और लो, और एग्जांपल लो, और एग्जांपल लेके बताइए। बिल्कुल दूसरा एग्जांपल का पॉइंट 1 क्लियर है यहां तक? राम से 10,000 रुपए का माल खरीदा, नगद। ऐसे लिखो ना तुम, इजी लिखो, इजी सिखा रहा हूं तुमको, इजी। राम से माल खरीदा, राम से माल खरीदा। सर दूसरा भी लेते हैं। क्या है दूसरा? बी को माल बेचा, बी कोई व्यक्ति है, बी को माल बेचा। देखो बेटा यहां पर दो चीज हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं हमेशा। कितने एस्पेक्ट होते हैं? दो। एक होता है डीआर, दूसरा होता है सीआर। एक होता है डीआर और दूसरा होता है सीआर। मैं बताने की जरूरत नहीं है, खरीदने को बोलते हैं परचेज। खरीदने को क्या बोलते हैं? परचेज। तो एक तो आइटम परचेज और एक राम है। यहां पर बेचा तो एक तो बेचा है और एक बी है। क्लियर है? राम से माल खरीदा, पहले एक को कर लो दूसरा आ जाएगा। राम से माल खरीदा, राम वो रहा, सामने आपके राम है, सामने आपके राम है, इससे माल खरीदा राम, ये तो देने वाला हुआ ना फिर। अरे उस राम से माल खरीदा, सोचो राम से माल खरीदा तो राम देने वाला है या पाने वाला? जब भी नाम आ जाए ना तो देखो ये पाने वाला है या देने वाला। राम से माल खरीदा तो राम तो देने वाला हुआ, तो राम को डेबिट कर दो, नहीं सॉरी क्रेडिट कर दो। अरे आराम से सोचो, राम से माल खरीदा तो राम देने वाला और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करो। अब दूसरा बचा है खरीदा, परचेज, परचेज हो जाएगा डेबिट। क्लियर है क्या? भाई सिंपल सी चीज है। अब सर इसको नियम से समझाओ। देखो बेटा एक चीज ध्यान रखना, हमेशा मेरी बात को जो ध्यान रखेगा ना वो हमेशा सक्सेस पाएगा। खरीदना वर्ड आ जाए तो मतलब होता है परचेज, और बेचना वर्ड आ जाए तो मतलब होता है सेल्स। परचेज हमेशा डेबिट होती है, नियम याद रखो।
परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट। यहां मैं कुछ आइटम्स आपको लिखवा रहा हूं ब्रैकेट में। इन आइटम्स को बोलते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। इन महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब है ये मैक्सिमम सिचुएशन में यही होंगे जो मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं हमेशा ऐसे ही हो, कभी कभी बदल जाते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चनों में से 90 में यही रहेंगे। जैसे कभी भी परचेज आ जाए ना, खरीदना आ जाए, तो परचेज अकाउंट हमेशा क्या कर दोगे, डेबिट हो जाएगा। आंख बंद करके परचेज दिखते ही डेबिट कर दो। सेल्स अकाउंट जो होगा ना वो हमेशा क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न जानते हो सभी, सेल्स रिटर्न का मतलब बेचा हुआ माल वापस आया, रिटर्न। सेल्स रिटर्न जो होगी ना वो हमेशा डेबिट होगी, और जो परचेज रिटर्न होगी ना वो हमेशा क्रेडिट होगी। ये मैक्सिमम केसेस में बताया बेटा, हमेशा नहीं, मैक्सिमम। ड्राइंग्स अकाउंट क्या होगा, होंगे ये नियम के अकॉर्डिंग ही, लेकिन इनको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं जिससे अपने लिए आसान हो जाएगा। ड्राइंग्स हमेशा डीआर होती है, और कैपिटल अकाउंट हमेशा सीआर होता है। ये मैक्सिमम सिचुएशन में यही रहते हैं। तो देखो, खरीदा परचेज है तो डेबिट कर दिया। अब राम से खरीदा तो राम देने वाला इसलिए क्रेडिट कर दिया, तो एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। मैंने बोला बेचना मतलब सेल्स, सेल्स हमेशा क्या होती है, क्रेडिट, तो इसलिए सेल्स अकाउंट तो यहां आ गया। तो दूसरा जो बचा वो क्या है, बी है, तो वो हो जाएगा डेबिट, बीज अकाउंट। अगर इसकी एंट्री हम पास करना चाहें तो एंट्री बन गई बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। स्टूडेंट्स अगर रूल्स के अकॉर्डिंग भी देखें तो माल खरीदा तो माल आया या गया। आप सोचो, ये माल है, ये खरीदा तो आया, आने वाली वस्तु को डेबिट करो, इसलिए आने वाली वस्तु का नाम है माल। खरीदा, परचेज, खरीदना, माल खरीदने को हमेशा परचेज बोलते हैं, इसलिए परचेज डेबिट हुआ। राम से खरीदा तो राम तो देने वाला है, वो राम बैठा है चौगड़िए पे, राम बैठा है चौपड़िए पे, राम बैठा है बड़ी चौपड़ पे, राम बैठा है छोटी चौपड़ से, और वहां राम से माल खरीदा, उस पर्सन से माल खरीदा, तो वो तो देने वाला हुआ ना। अरे मेडिकल की दुकान पे गए और दवाइयां खरीदी तो मेडिकल वाला क्या है, देने वाला है ना, तो इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया। बी को माल बेचा, अरे तुम दुकान पे बैठो, तुमने बी को माल बेचा तो बी तो पाने वाला, इसलिए डेबिट। माल बेचा, माल आया या गया, माल बेचने से ये मारकर बेच दिया तो गया ना, मारकर गया, गया मारकर गया, मारकर गया, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो, इसलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ। ये मैंने आपको दो इलस्ट्रेशन करवाए हैं, इलस्ट्रेशन 1 के 2 पार्ट, इलस्ट्रेशन 2 के 2 पार्ट, ठीक है। इनको करो, कोई भी डाउट हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।